हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बेनिफिशियल है। चाहे आप स्टेट के एग्जाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल के एग्जाम देते हैं, आप किसी भी तरह का एग्जाम देते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले मैंने जो है इसका एक पार्ट अपलोड कर रखा है। इसमें जो है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एवं महाजनपद का संगम काल और ऐतिहासिक स्रोत और उसके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। आज का जो प्राचीन इतिहास का सेकंड पार्ट रहेगा तो ये आपका रहेगा यहाँ पे धार्मिक आंदोलन से, और यानी यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन से, फिर मौर्य और मौर्योत्तर काल और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी तक का रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो है 150 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ये हो जाएगा केवल्य। क्या हो जाएगा? केवल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है ऋषभदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऋषभदेव, तो राइट इसका हो जाएगा, ये होगा वृषभ। इनके जो है तीर्थंकर और इनके प्रतिमा लक्षण क्या है? उसके बाद मल्लीनाथ, मल्लीनाथ हो जाएगा, ये हो जाएगा जल कलश। उसके बाद है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ हो जाएगा सर्प फण। और संभवनाथ, संभवनाथ हो जाएगा अश्व। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो हमारा 6 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? ये था वर्धमान। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? ये थी त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह, सिंह। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ये हुआ था ऋजुपालिका। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शादवाद संबंधित है, शादवाद संबंधित है, यह है जैन से। जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ये मिलता है आचारांग सूत्र में। किसमें मिलता है? आचारांग सूत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो 19 का ये राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र हो जाएगा। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर है सी, वल्लभी। क्या हो जाएगा? वल्लभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनमें से कौन बुद्ध की धात्री यानी माँ मौसी थी? तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन था? महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, कोलिया वंश से। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है?
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उनका गृह त्याग। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो 26 का यहाँ पे बी राइट आंसर है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो 27 का यहाँ पे डी राइट आंसर है, सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, क्या हो जाएगा, बुद्ध के एक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? 29, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर है ए, क्या होता, राजगृह, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, तो यहाँ पे 32 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, यहाँ मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ये हो जाएगा बुद्ध, धम्म, संघ। इस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, बौद्ध। अज्ञानात्मवाद सिद्धांत है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी, अज्ञानात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा, अभिधम्म पिटक में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था प्रथम जो है बौद्ध संगीति जो हुई थी? तो 38 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा बी, क्या हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 39, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? ये हुआ था कालाशोक। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 40, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बोधितस्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी हैं जो? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, किससे प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। तो 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। किससे? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाण होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो गुजरात के जो है साम्राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 4 है इसका राइट आंसर बनेगा 305 ईस्वी पूर्व में। कब? 305 ईस्वी पूर्व में। मेगास्थनीज कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5, मेगास्थनीज कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। कौन थे? जो मेगास्थनी थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी में
यूनानी राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ये था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। भारत में अशोक का शासन काल था। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। 273 ईस्वी पूर्व से और 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? ये था अशोक। कौन था? अशोक था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। क्या हो जाएगा? उपगुप्त। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर बनेगा प्रियदर्शी। किससे? प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 261 ईस्वी पूर्व में, 261 पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो 12 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा शाहबाज गढ़ी। क्या हो जाएगा? शाहबाज गढ़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्यों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा कंगन हल्ली। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मी। किस शिलालेख, किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो 15 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख, शिला राज्यादेश, शिला राज्यादेश 13। क्या हो जाएगा? शिला राज्यादेश 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा जिला प्रशासक। कौन था? जिला प्रशासक। निम्नलिखित में से मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? तो ये था पोतवाध्यक्ष। कौन था? पोतवाध्यक्ष। 18 भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। क्या थे? राजस्व के स्रोत थे भाग और बलि। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण ये कराया था अशोक ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ये था बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक? तो ये है शासनों के सिद्धांत की पुस्तक। क्या है? शासनों के सिद्धांत की पुस्तक। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने? इंडो बैक्ट्रियन। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 57 ईस्वी पूर्व। बिना बेगार के किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो 28 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा विम कैटफिशस। विम कैटफिशस ने जो है सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। कार्दमम क्षत्रपों के निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो राइट आंसर बनेगा बी रजत। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध या आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चरक। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ये थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी?
सी राइट आंसर हो जाएगा चरक। वासुदेव कर्ण ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके किस वंश की स्थापना की? तो सी राइट आंसर हो जाएगा कर्ण वंश की स्थापना की थी। वासुदेव कर्ण ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। शिमुक जो है सातवाहन वंशों का संस्थापक था। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान जो है प्रतिष्ठान स्थान सातवाहनों की राजधानी था। निम्नलिखित में से कौन से शासक मातृ नामों यानी माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते थे? तो ये थे सातवाहन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ये था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित ऐसा कौन सा शासक था जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए जो है एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है। खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो ए राइट आंसर हो जाएगा चैदी। चैदी जो है खारवेल वंश से संबंधित थे। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो गंधार कला जो है ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। मनुस्मृति में एक अविवाहित और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप विवाह किस प्रकार माना जाता है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा छठा प्रकार। मनुस्मृति में एक अविवाहित और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप विवाह को छठा प्रकार का विवाह माना जाता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो 42 का डी राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 100 के समथिंग यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।